हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे सिलेक्शन लिया जाए। प्रत्येक विद्यार्थी की ये मांग है कि सर एक बार एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी की कंप्लीट स्ट्रेटजी बता दीजिएगा। कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, बायो में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में कौन से। तो दोस्तों, आज मैं कंप्लीट विश्लेषण आपके सामने लेके आया हूं बच्चों। सबसे पहले आपको ये जानकारी मिलने जा रही है विजय एजुकेशन पर, जहां पिछले 5 से 10 साल में कंटिन्यू जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक कंप्लीट विश्लेषण के साथ में अभी आपके सामने रखने वाला हूं। और दूसरी बात बच्चों, 2021 और 2022 के अंदर विजय एजुकेशन ने बहुत ही बड़ी संख्या में बीएससी नर्सिंग के अंदर और पैरामेडिकल में बच्चों सिलेक्शन दिए थे, और वो सिलेक्शन भी हमने इसी रणनीति के तहत दिए थे। अब बच्चों देखिए, पहले एम्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि एम्स बीएससी नर्सिंग। बच्चों देखो, एम्स जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है। इंडिया में टोटल 14 एम्स के कॉलेज हैं और लगभग 8 पैरामेडिकल के कॉलेज है। तो 22 कॉलेज टोटल है बच्चों पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के। इनके अंदर बच्चों गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री में पढ़ाती है, लेकिन तभी फ्री में पढ़ाएगी जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। एम्स के अंदर एडमिशन अगर आपका बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में हो जाता है, इसका मतलब आप ये समझ लो कि आपका नीट में सिलेक्शन हो गया, आप डॉक्टर के बराबर मान्यता रखेंगे। क्योंकि बच्चों एम्स के अंदर एडमिशन लेने का मतलब है गवर्नमेंट जॉब। एम्स से आपकी स्टडी कंप्लीट होते ही आपको एम्स में जॉब मिल जाएगी मेरे दोस्तों, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप अच्छी तैयारी करोगे। मेरे दोस्तों, आपके पास बहुत कम समय है और लगभग जून के अंदर एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के एग्जाम प्रस्तावित है। तो दोस्तों, अप्रैल, मई और जून के कुछ दिन आपके पास पढ़ने के लिए हैं, लेकिन बात बड़ी यह है कि क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। तो बच्चों देखिएगा, जो बच्चे विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जुड़े हुए हैं मैं उनको भी बता दूं, और जो बच्चे जिन्होंने अभी विजय एजुकेशन ऐप ज्वाइन नहीं किया है या जिन्होंने विजय एजुकेशन के मॉडल पेपर ज्वाइन कर रखे हैं, सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आज के इस सेशन को अंत तक देखें। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और फिर मैं बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम बताऊंगा। पेन और कॉपी लेकर बैठिए बच्चों, लिखना है, सारी चीजें आपको ध्यान रहे। देखिए, सबसे पहले बच्चों तैयारी कैसे करें। आपको पता है एम्स के अंदर 11th और 12th एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की जो प्रवेश परीक्षा होती है बच्चों, उसमें 11th और 12th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के और 30 किसके आते हैं, बायो के। बीएससी नर्सिंग में 10 जीके के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पैरामेडिकल में नहीं आते। तो कुल मिलाकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको पढ़नी है, ठीक है। अब बच्चों, यहां नीट जैसे हाई लेवल का, जेई लेवल का तो पेपर नहीं होता, उससे थोड़ा मीडियम लेवल का होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी आते हैं, नीट लेवल के भी आते हैं। अब बच्चों तैयारी कैसे करें, तो देखिएगा, तैयारी के लिए बच्चों सबसे पहले आप प्रत्येक टॉपिक की क्या पढ़िएगा, थ्योरी पढ़िएगा। प्रत्येक टॉपिक की पहले थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी कोई भी टॉपिक की, जैसे मान लो कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में जनन, ये बायो का कोई टॉपिक है, तो पहले उस टॉपिक में आप फ्लावर के बारे में, पोलेन ग्रेन कैसे बनता है, ठीक है ना, गेमीट कैसे बनते हैं, ठीक है ना, ये कंप्लीट जो है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, ये सारी चीजें पहले थ्योरी पढ़ ली। थ्योरी पढ़ने के बाद उस टॉपिक से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करो। उनकी प्रैक्टिस करने के बाद पिछले लगभग 5-6 वर्षों में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों।
तो और इसके बाद बच्चों जब ये तीनों ही काम आप कर लो तो इसके बाद में आप मॉडल पेपर को प्रैक्टिस करो। अब आप कहोगे सर हमारे पास तो मॉडल पेपर भी नहीं है, हमारे पास तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी नहीं है, हमारे पास तो टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं है, तो हम पढ़ें कैसे? तो काफी हद तक तो बच्चे विजय एजुकेशन ऐप के विजेता बैच में जुड़े हुए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चों ने विजय एजुकेशन की सिलेक्शन बुकलेट जिसमें 15 मॉडल पेपर और 5 से लेकर के 7 प्रीवियस ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन डाले गए हैं, विद वीडियो सॉल्यूशन डाले गए हैं, वो बच्चों ने ले रखी है। मैं आपको भी कह दूं बच्चों, देखिए अगर वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बच्चों आपको तैयारी व्यवस्थित करनी पड़ेगी, और वैसे ही आपने फॉर्म भरा है तो बच्चों नॉर्मली वैसे तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, आप भी समझते हैं काफी बड़ा टफ कंपटीशन है बच्चों, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और जिस बच्चे ने मेहनत करी है उसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीजें लेना चाहते हैं, वैसे तो लगभग मुझे लगता है सभी बच्चों ने ये चीजें ले ली है, फिर भी कोई पीछे रह गया है तो मैं बता देता हूं बेटा, आप एक काम करना, विजय एजुकेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उस ऐप के अंदर आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालोगे आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ऐप खुल जाएगा। ऐप के अंदर बच्चों आपको इस प्रकार से एक 15 मॉडल पेपर की सिलेक्शन बुकलेट मिलेगी। इस सिलेक्शन बुकलेट के अंदर आपको 15 मेगा टेस्ट मिलेंगे, 100 चैप्टर वाइज छोटे छोटे टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए डीपीपी और सीपीपी मिलेगी। तो कुल मिला के काफी बड़ा कंटेंट आपको मिल रहा है दोस्तों, और जिन बच्चों ने ये ले रखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया है उनको बच्चों ये 499 रुपए में ये पूरा कंटेंट मिलेगा। लेकिन फिलहाल बच्चों इसकी फीस आपकी 499 नहीं लगेगी, केवल 299 रुपए ही लगेगी। तो विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर बेटा ये सिलेक्शन बुकलेट डाली हुई है, अगर आपने बाय कर ली है तो ठीक, नहीं कर ली है तो कर लीजिएगा। अब इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो ऐप के अंदर ही रहेगा बच्चों, सब कुछ ऐप के अंदर से पढ़ना है, या आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं ऐप के अंदर से, लेकिन ये घर पे नहीं मंगा सकते बच्चों, अभी घर पे भेजने की बेटा सुविधा नहीं है। मैंने प्रयास कर लिया है, इतना लंबा समय नहीं है आपके पास, इसलिए वहीं पे पढ़िएगा, ऐप के अंदर पढ़िए, ऐप के अंदर मॉक टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, क्योंकि एम्स का एग्जाम तो ऑनलाइन होता है, तो इसमें भी ऑनलाइन टेस्ट हम उसी तरह से लेते हैं जो एम्स का पैटर्न होता है। ठीक है बेटा, और इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि अगर देखो आप केवल मॉडल पेपर से कुछ नहीं होता, ठीक है, बहुत सारे बच्चों की थ्योरी बहुत कमजोर है तो उनको तो लाइव क्लास देखनी पड़ेगी, वीडियो देखने पड़ेंगे, तो फिर ऐसे बच्चों को मैं कहूंगा कि आप फिर ये बैच ले लीजिए एम्स का विजेता। अगर आप ये बैच ले लेते हैं तो अलग से सिलेक्शन बुकलेट अगर नहीं भी लोगे तो चलेगा, क्योंकि इस बैच के अंदर मेगा टेस्ट, मॉडल पेपर, सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने ये बैच भी ले रखा है और सिलेक्शन बुकलेट भी ले रखी है, तो वो आपकी इच्छा है बेटा, अगर आप लेना चाहें तो अलग से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये जो बैच हैं, ठीक है, इस बैच की कोई फीस है ही नहीं बच्चों, देखा जाए तो 799 रुपए फीस है। ठीक है ना, एम्स की तैयारी 799 रुपए में आपको करवा रही है विजय एजुकेशन। ठीक है बेटा, अब पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, उसकी पूरी स्ट्रेटजी मैं टॉपिक वाइज बताना शुरू कर रहा हूं। पहले पेन और कॉपी निकाल दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, जो बेटा इस बैच में जुड़े हुए हैं, ये अप्रैल बैच है, इसमें अभी 5-6 दिन पहले ही क्लासेस शुरू हुई है, तो जो जुड़े हुए हैं वो भी ये चीजें नोट करो, और जो इस पेज में बेटा नहीं भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो जुड़ भी सकते हैं बच्चों। ये नंबर है आपके सामने, आप इन नंबरों पे कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आप ये जो नंबर है बेटा, ये फोन पे, गूगल पे और पेटीएम से जुड़े हुए हैं, आप इन नंबरों पे ऑनलाइन पेमेंट करवा के 799 रुपये करवा के और फिर जुड़ सकते हो, या ऐप के अंदर सीधा ऑनलाइन पेमेंट करके भी आप बेटा अपना कोर्स चालू करके पढ़ाई शुरू कर सकते हो। देखिए बच्चों, एम्स में सिलेक्शन तभी होगा जब आप व्यवस्थित पढ़ाई करोगे। एम्स में सिलेक्शन बेटा मजाक बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, एम्स के लिए तैयारी बहुत व्यवस्थित करनी पड़ेगी, और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है
ठीक है ना, जिन्होंने 3 महीने जम करके मेहनत करी, ठीक है, पूरा सिलेबस रिवाइज किया, ऑनलाइन टेस्ट दिए, मॉडल पेपर सॉल्व किए, टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, आज वो बच्चे एम्स जोधपुर के अंदर है, आज वो बच्चे एम्स पटना में है, आज वो बच्चे एम्स दिल्ली के अंदर है। बेटा आप अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत बेटा करनी पड़ेगी। देखो अभी तो पढ़ने का ही समय है, बाकी टाइम खराब करते क्यों हो? कहीं मत जाओ, घर पे रहो, आराम से बढ़िया ढंग से पढ़ो, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन में ऐप में बहुत सारे डाल चुका हूं, और भी डालूंगा। संडे टू संडे टेस्ट हो रहा है, अभी ऐप के अंदर आगे डेली टेस्ट होंगे बेटा, और एम्स का एग्जाम ऑनलाइन होता है, और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर भी हम ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। तो वो ऑनलाइन टेस्ट देने की आपकी एक हैबिट बन जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक है, मिलके मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप संकल्प लेते हैं कि हाँ सर हम तैयारी कर सकते हैं, तो आप विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जुड़ना बेटा। अब देखिएगा, अब मैं आपको सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बताने जा रहा हूं, ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एक एक करके मैं सारी चीजें आपको यहां पे बताने आया हूं। अब देखिएगा, इतना तो आपको पता है बच्चों कि एग्जाम जो एम्स का है वो ऑनलाइन होता है। एग्जाम का अलग अलग सेंटर आता है, यूपी में, बिहार में, एमपी, हरियाणा, सभी राज्यों के अंदर एम्स का सेंटर है, ठीक है। और अभी एम्स के सेंटर चेंज भी हो रहे हैं, पहले कम थे सेंटर, अब सेंटर बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चा अभी भी सेंटर को बदलना चाहता है तो अभी भी बदल सकता है ऑनलाइन साइट पर जाकर के, जिसकी लास्ट डेट 14 अप्रैल है। अब बेटा देखिए, अब मैं बात करूंगा सबसे पहले टाइम टेबल को लेकर के। मेरे से कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितना घंटा पढ़े। देखो पढ़ाई कभी घंटे नहीं मांगती है, पढ़ाई निरंतरता मांगती है, कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। फिर भी मैं हमेशा कहता हूं बेटा 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री और 3 घंटे बायो, ठीक है ना। ये 3-3 घंटे तो आपको थ्योरी पढ़नी है बेटा, 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे बायो। इसके अलावा बच्चों डेली एक घंटे इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। अगर आप इतनी पढ़ाई करने में, यानी लगभग एवरेज 12 घंटे पढ़ाई, वो डेली की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक दिन 18 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ा ठीक से, तो वो स्टडी नहीं है बेटा। ये जो 12 घंटे बता रहा हूं ना, ये अगर डेली पढ़ते हो आज से लेकर के एग्जाम तक, तो बच्चों आपका सिलेक्शन मैं आज लिख के दे सकता हूं 100% हो जाएगा। आत्मविश्वास यहां पे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और दोस्तों मेहनत के लिए कई रात काली करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप तैयार हैं, ठीक है ना, तो मेरे दोस्तों अपने विजय एजुकेशन परिवार का पूर्णतः सदस्य बन जाइए। मैं कहता हूं बच्चों, ठीक है ना, अपनी एनसीईआरटी की किताबों को निकालिए, टेबल पे रखिए, और घर पे जहां पे भी रूम लेके रहते हैं वहां पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बच्चों आपके गार्जियंस थे, आपके अभिभावक ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अब अगर उनको रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की एक सीट दीजिए बेटा, बस इतना ही उनको चाहिए, ठीक है ना। आपके सिलेक्शन में, आपके लाइफ में सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों अगर किसी को खुशी मिलेगी तो वो आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है ना। अगर उनको खुश करते हो तो मेरे दोस्तों दुनिया के सभी भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, सभी को आपने खुश कर दिया, ये समझ लीजिएगा। मेहनत करिए मेरे लाडलो, तैयारी करिए, करियर बनाइए अपना, ये समय है आपका। अब देखिए बेटा क्या पढ़े बायो में, लिखना शुरू करो सभी बच्चे, लिखना शुरू करो बेटा। ये चीज कोई नहीं बताएगा, पिछले 11 वर्ष से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं मेरे लाडलो, पिछले कई वर्षों से बीएससी नर्सिंग के बच्चों को तैयारी करवा रहा हूं, और उस अनुभव के आधार पर ये कुछ टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। और बाकी आने वाले समय में मैं विजय एजुकेशन ऐप के अंदर इस तरह के अनेक सेशन लेके आऊंगा जहां पे बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं 11th के बारे में बताऊंगा। 11th एनसीईआरटी से क्या क्या आता है, कहां कहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले लेना बेटा, जो बच्चे नहीं लिख पाएंगे वो स्क्रीनशॉट जरूर लें। पहला है बाइनोमियल सिस्टम, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में बोल दूंगा, चीजें बराबर हो जाएगी। बाइनोमियल का मतलब है द्विपद नाम पद्धति। कैरोलस लीनियस के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, यह बात सेव कर लेना अपने माइंड में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन,
पंच जगत वर्गीकरण से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है ना मेरे दोस्तों। पंच जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के या तो ऐसा आ जाएगा ये वर्गीकरण का क्या आधार था, या इस वर्गीकरण में कौन सा ऐसा जगत था जो नया बनाया गया, कवक जगत को किससे अलग करके बनाया गया, ठीक है, किसने 5 किंगडम दिया, ऐसा करके पूछा जाता है। अब है बच्चों मोनेरा, मोनेरा पर एक क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है बच्चों, या तो बैक्टीरिया पर आ जाएगा, ठीक है ना, या माइकोप्लाज्मा के ऊपर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बैक्टीरिया में भी एक क्वेश्चन ऐसे आता है साइनोबैक्टीरिया वाला, नीले हरे सेवाल नॉस्ट्रोगैनाबिना पर ध्यान रहे। और कई बार यू बैक्टीरिया सॉरी आर की बैक्टीरिया पर बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना, प्राचीन समय के जीवाणु। अब इसके बाद में प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बारे में बच्चों एक क्वेश्चन आता है, डाई एटम और डेस्मिड के बारे में, तो ये अपने माइंड में रखो हमेशा। इसके बाद में फंगी, कवक के बारे में मैंने देखा है बच्चों, कवक के बारे में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कौन से कवक को क्लब फंजाई कहते हैं, कौन से कवक को सेक फंजाई कहते हैं, कौन से कवक को फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, तो ये इनके नाम आते हैं। तो फंगी के अंदर एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ये सारे अलग अलग क्लास है, तो आप इन फंगी की क्लास पढ़ लेना, फंगी के वर्ग पढ़ लेना, इनके नॉर्मल सामान्य लक्षण देख लेना बेटा। अब इसके बाद वायरोइड क्या है, वायरोइड, वायरोइड के बारे में पढ़ लेना बच्चों, वायरस नहीं, लाइकेन, लाइकेन किसके बीच का सिम्बायोसिस है, सेवाल और कवक के बीच का, इस पर क्वेश्चन आता है। लाइकेन किसका सूचक है, पर्यावरण प्रदूषण का, याद रखना। बैक्टीरियोफेज ये एक तरह का वायरस है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। इसके बाद में बच्चों जो है एलगी के क्लास के बारे में, सेवाल के क्लासों के बारे में आता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों टेरिडोफाइट, ठीक है, फर्न के बारे में क्वेश्चन आता है भाई, इनमें भी बीजाणुओं के बारे में, होमोस्पोरिक कौन है, हेट्रोस्पोरिक कौन है, इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। प्रोथेलस क्या होता है, तो प्लांट किंगडम को थोड़ा देख लेना आप, जो मेन चीजें हैं प्लांट किंगडम की। इसके बाद में दोस्तों एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम से क्वेश्चन फाइलम के ऊपर आते हैं, जंतुओं के संघ, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे जंतु जिनके शरीर पर पोर पाए जाते हैं, जिनके शरीर पे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हें बोलते हैं पोरीफेरा। जैसे पूछ लिया ऐसा जंतु जिसके शरीर पर बाहरी काइटिन का कंकाल होता है, आर्थ्रोपोडा। ऐसा जंतु जिसके शरीर पे कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, मोलस्का। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा जंतु जिसमें पहली बार वास्तविक देह गुहा बनी, एनीलिडा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, याद रख लेना, बहुत शानदार है ये चीजें। और कोर डेटा के बारे में आ जाएगा, निम्न में से कौन से लक्षण कोर डेटा के नहीं हैं या कोर डेटा के हैं, फिर ऑप्शन आगे, ठीक है ना। कोर डेटा में भी मेमल्स के बारे में ज्यादा क्वेश्चन बनता है, मेमल्स है, एम्फीबियन है, ठीक है ना। तो ये पूरा याद रखना। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के अंदर प्रत्येक किंगडम के बारे में बच्चों, प्रत्येक किंगडम के बारे में दो चीजें याद, प्रत्येक जंतु के संघ के बारे में दो चीज पढ़ लो। एक तो उसका मुख्य लक्षण क्या है और दूसरा उसका उदाहरण क्या है। बाकी फालतू की रामायण नहीं पढ़नी आपको, क्लियर। चलो अब बच्चों एनाटॉमी ऑफ लीफ, एनाटॉमी ऑफ रूट, एनाटॉमी ऑफ स्टेम। इसमें आपको एक काम करना है, पत्ती की, जड़ की और तने की संरचना। संरचना में एक पेज ले लो, एक पेज पे लिख लो आप कि भाई किस में कॉर्टेक्स विभेदित होगा, किस में अविभेदित होगा, ठीक है ना, किसके अंदर एंडार्क प्रकार का 7 पूल होगा, किस में एक्सार्क होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से किस में को जॉइंट होगा, किस में रेडियल होगा, ठीक है। वेस्कुलर बंडल के बारे में काफी क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्टार्च शीत, ठीक है ना। कैस्पेरियन पट्टिका किसके एंडोडर्मिस में होती है, इस तरह के प्रश्न आते हैं, जनरल क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़े यहाँ पे आप ध्यान देना, ठीक है ना। यहाँ एक एक लाइन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद में टिश्यू, उत्तक, उत्तकों में बच्चों देखिए, उत्तकों में पादप उत्तक पे भी प्रश्न आता है और जंतु उत्तक पे भी आता है। पादप उत्तक में बच्चों जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना, सरल स्थायी उत्तक, जिसमें एक तो मृदुतक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ोतक, यानी दोस्तों पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा, इन पे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, याद रख लेना, ठीक है। और जंतु उत्तक की बात करूं, एनिमल टिश्यू की,
तो एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू याद रख लो बहुत अच्छी तरह से, एपिथेलियल और कनेक्टिव, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना। कौन सा? एपिथेलियल और कनेक्टिव। अब इसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ पे प्रश्न आता है, द्वितीयक वृद्धि, ठीक है ना, याद रखना किसके कारण होती है, इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। अब दोस्तों सेल ऑर्गन के बारे में एक प्रश्न आता है, ठीक है ना, कि भाई कौन से कोशिकांग के अंदर अपना खुद का डीएनए और आरएनए होता है, कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित होता है, कौन सा झिल्ली युक्त होता है, किस में दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है ना, किस में क्वांटासोम होता है, किस में ऑक्सीसोम होता है, इस तरह से। अब बच्चों सेल डिवीजन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं और सेल डिवीजन में मियोसिस फेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इंटरफेज पे प्रश्न आते हैं, इंटरफेज की जो एस अवस्था होती है ना बच्चों, डीएनए का रेप्लिकेशन, और एक आता है जीनी विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर पर तो हमेशा क्वेश्चन आता है बच्चों, जीनी विनिमय पे याद रखा करो ये चीजें। काइज्मा पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे काइज्मा, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल। अब है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में बच्चों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, प्रोटीन के तो ज्यादातर एग्जाम्पल आते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में बच्चों पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड पे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ठीक है ना, और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है, इन पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब इसके बाद में बच्चों स्टोमेटा, स्टोमेटा की संरचना के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। डंबल शेप का स्टोमेटा, गार्ड सेल किस में होती है, किडनी शेप की किस में होती है, डाइकोट में कैसी, मोनोकोट में कैसी, इस तरह का प्रश्न आता है। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना कौन से आयन पे निर्भर करता है, ठीक है ना, तो ये चीजें याद रखनी है। ट्रांसपाइरेशन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन का कारण क्या है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है। गटेशन, बिंदु स्राव बोलते हैं, गटेशन किस कारण होता है दोस्तों, ठीक है ना। गटेशन के लिए कौन सा प्रेशर जिम्मेदार होता है, बिंदु स्राव पत्तियों के रंध्र से होगा कि जल रंध्र से होगा, तो होता है जल रंध्र से, हाइडाथोड से, ठीक है ना, बिंदु स्राव हाइडाथोड से होता है, और रूट प्रेशर इसका कारण है। ब्लीडिंग, पौधे के ऊपर कहीं कट लगता है ना तो लेटेक्स निकलता है, उसको रस स्राव कहते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है। रूट प्रेशर पे, रूट प्रेशर की वजह से पौधे में कौन कौन सी चीजें दिखती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपाइरेशन पुल थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा प्लांट हार्मोन पे एक क्वेश्चन आता है बच्चों, पादप हार्मोन के ऊपर। हार्मोन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइटोकाइनिन पर पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना, साइटोकाइनिन, और वर्धिरोधक हार्मोन वाले क्वेश्चन एब्सिसिक अम्ल के पूछे जाते हैं, और एक ऑक्सीन के ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल तीनों पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक शॉर्ट डे प्लांट और एक लॉन्ग डे प्लांट, इन पे भी बहुत ज्यादा आता है। दीप्ति कालिता, फोटो पीरियोडिज्म, इस पे क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। इसके अलावा एक क्वेश्चन दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन पे आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन याद रखना, राइजोबियम के द्वारा, साइनोबैक्टीरिया के द्वारा, हेट्रोसिस्ट क्या है, निफ्जीन, लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस वाला जो टॉपिक है दोस्तों, एक तो फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पाइरेशन इन प्लांट, पादपों में श्वसन या रेस्पाइरेशन, बस इतना याद रख लो। तो बच्चों इसमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड पे प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे लाइट और डार्क रिएक्शन में अंतर याद रखो आप, यहाँ पे C3 और C4 चक्र में अंतर याद रखो। C3 का मुख्य एंजाइम रुबिस्को, C4 का पेपकेज, C3 का अभिकारक RUBP, C4 का PEP, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखनी पड़ेगी बच्चों। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना, तो इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। इसके बाद में क्रेब्स साइकिल पे एक क्वेश्चन आता है बच्चों, क्रेब्स चक्र कहाँ पे चलता है, ऐसे पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पर चलता है, ठीक है, आते नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर दोस्तों एनएरोबिक, अवायवीय श्वसन पे क्वेश्चन आता है कि भाई यीस्ट में अवायवीय श्वसन से क्या बनेगा, हमारी पेशियों में अवायवीय श्वसन से क्या बनेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों पाचक ग्रंथियों पे प्रश्न आता है, यकृत के ऊपर, पैनक्रियाज पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बच्चों रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी पर प्रश्न आता है, टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और दोस्तों टोटल लंग्स कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, ये सारी अच्छी तरह से पढ़ो बच्चों आप। इसके बाद में गैसेज का ट्रांसपोर्ट
O2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी? 97% ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ती है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के ट्रांसपोर्ट करता है। CO2 का सबसे ज्यादा परिवहन जो है वो आपका बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में होता है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर हार्ट के अंदर हार्ट वाल और कार्डियक साइकिल, इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हार्ट के अंदर बच्चों कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं, AV नोड, SA नोड, इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। इसके बाद में दोस्तों उत्सर्जन तंत्र जो है ना, इस पे पुनः अवशोषण पे क्वेश्चन आता है, रीअब्जॉर्ब कैसे होती है चीजें, नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स होती है उसमें, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स पे क्वेश्चन आता है, सार्कोमियर क्या है इस पे आता है। इसके अलावा बोन और कार्टिलेज, इन दोनों में अंतर आप याद रख लेना दोस्तों, बोन और कार्टिलेज, अस्थि और उपास्थि में, ठीक है। और अस्थियों के कुछ नाम भी याद रखने हैं, ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी में कितनी होती है, रिप्स में कितनी होती है, एक्सियल स्केलेटल में कितनी है, अपेंडिकुलर में कितनी है, दोनों हाथ में, दोनों पैर में, ये चीजें याद रखनी है। इसके अलावा जंतुओं की जो ग्रंथियां हैं ना बच्चों, इन ग्रंथियों से हार्मोन कौन सा स्रावित होता है और हार्मोन की कमी से, डेफिशिएंसी से रोग कौन सा होता है, इस पे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अगला है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जो है इसका क्या फंक्शन है, ब्रेन में फोर ब्रेन का क्या काम है, मिड ब्रेन का क्या है, हाइंड ब्रेन का क्या है, सेरिब्रम का, सेरिबेलम का। तो ये काम बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं इनको कौन नियंत्रित करेगा, अनैच्छिक को कौन करेगा, तो ये याद रखना है। अब दोस्तों 12th की जो बायोलॉजी है, 12th बायोलॉजी में मैं टॉपिक बता देता हूं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो 12th बायो में एक तो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जेनेटिक्स से, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मानव जनन तंत्र से, ठीक है बच्चों। और इसके बाद ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी के टोटल 2 टॉपिक है। और इसके बाद में एक है मोलिक्यूलर बायोलॉजी, वंशागति का आणविक आधार, मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहां से क्वेश्चन आते हैं। और एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग, ये वो टॉपिक है दोस्तों जिनसे क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा एक सेकंड टॉपिक है फ्लावरिंग प्लांट वाला, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये टॉपिक वो हैं जहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं एम्स में। देखो कौन सा, एक तो जेनेटिक्स हो गया, दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तीसरा और चौथा ये बायोटेक्नोलॉजी के 2 टॉपिक हो गए, मोलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, ह्यूमन वेलफेयर वाला हो गया, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज वाला, और इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट। ये 7 टॉपिक तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 7 टॉपिक भी जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ लिया ना, और 8वां अगर मैं बात करूं तो इवोल्यूशन, 8वां इवोल्यूशन, तो 16 टॉपिक में से ये 8 टॉपिक जो हैं बच्चों, यहीं से 80% क्वेश्चन आ जाएंगे आपके 12th के, याद रखो, ठीक है। और ये चीजें कुछ याद रखना, क्लोन पे कंटिन्यू क्वेश्चन आया है, बांस किस तरह का पौधा है, पॉलीकार्पिक, मोनोकार्पिक, टेपिटम के बारे में क्वेश्चन आए हैं, पोलेन ग्रेन पे कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन पे आ रहा है, एक कौन कौन से टाइप के होते हैं इस पे क्वेश्चन आए हैं बच्चों, प्लेसेंटा के हार्मोन पे क्वेश्चन आया है, ग्राफियन फॉलिकल पे आया है, ठीक है ना। इसके अलावा IUD के ऊपर क्वेश्चन आया है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कॉपर टी वगैरह, ठीक है, MTP। इसके अलावा IVF, जिप्ट, गिफ्ट, ये जो टेक्निक है इन पे आता है। इसके अलावा मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है उन पे क्वेश्चन आता है, और मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे जो अपवाद है ना, एक्सेप्शन, उन पे तो बहुत क्वेश्चन आए हैं बच्चों, सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, सहलगनता, ये तीनों ही चीजें याद रखो, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लिंकेज। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना, कलर ब्लाइंडनेस, इनमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बच्चों वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जेनेटिक कोडोन पे क्वेश्चन आता है, फिंगरप्रिंट पे क्वेश्चन आता है, वॉटसन और क्रिक के मॉडल पे क्वेश्चन आता है बच्चों। इसके अलावा mRNA पे बहुत क्वेश्चन आते हैं भैया, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद में बच्चों ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव के अलग अलग जीवाश्म जो है ना, ड्रायो, रामापिथेकस, होमो एबिलिस, इरेक्टस, निएंडरथल, सेपियंस, इस पे बहुत आते हैं। इवोल्यूशन की जो थ्योरी है ना, डार्विन की थ्योरी, प्राकृतिक चयन की, उपार्जित लक्षणों की वंशागति की जो है लेमार्क की थ्योरी, ह्यूगो डी वेरिस की म्यूटेशनल थ्योरी, इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं।
इम्यूनिटी पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज और एंटीबॉडी के टाइप, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, एलर्जिक रिएक्शन में कौन सी एंटीबॉडी, तो इस तरह से प्लेसेंटा को कौन सी एंटीबॉडी पार कर सकती है। इसके बाद में एंटीबॉडी, एंजाइम और पनीर, अल्कोहल का उत्पादन। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो टॉपिक है उसको आप पूरा एक पेज पे लिख सकते हो बच्चों, छोटी छोटी चीजें हैं उसमें, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, जीन थेरेपी, बीटी कॉटन, फ्लेवर सावर, ठीक है, आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। और इसके अलावा बच्चों प्लाज्मिड क्या चीज है, आरडीएनए कैसे बनता है, टीआई प्लाज्मिड क्या है, ठीक है ना, पीबीआर 322, ठीक है। इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये तो बायो की बात मैंने करी है। इसके अलावा इकोलॉजी के अंदर इकोलॉजिकल पिरामिड पे प्रश्न आते हैं, फूड चेन पे आते हैं, और पोल्यूशन के बारे में भी कई क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये चीजें हो गई बायो की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है। वैसे तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अपने केमिस्ट्री वाले जो सर हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता दूं मेरे दोस्तों, मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात एम्स की कर रहा हूं। मेरे दोस्तों अगर एम्स में सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर आप एम्स में सिलेक्शन लेना चाहते हो बच्चों, तो आज से एक संकल्प ले लो कि मेरा जब तक एम्स का एग्जाम नहीं हो जाए, भले ही वो मेरा एग्जाम कल ही क्यों ना हो जाए, ठीक है ना, मुझे पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और दोस्तों देखिए, एम्स में सिलेक्शन कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना, इसलिए एम्स की तैयारी सीरियस होकर करनी पड़ेगी। एम्स की तैयारी को समय देना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी सेलेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और मेरे दोस्तों कम से कम एक सप्ताह में 2 से 3 बार आपको ऑनलाइन टेस्ट देने पड़ेंगे। अरे भैया एम्स का एग्जाम ही ऑनलाइन होता है, तो जब आप 5-7 ऑनलाइन टेस्ट नहीं दोगे तो आपका अभ्यास ही नहीं होगा। पूरे व्यवस्थित एक टाइम पीरियड होता है एम्स का एग्जाम का, तो उतने टाइम में आप पूरे 100 क्वेश्चन कर भी पा रहे हो कि नहीं, ये पता कैसे चलेगा आपको भाई? तभी तो पता चलेगा ना जब कोई ऑनलाइन टेस्ट दोगे। तो इसलिए कोई ना कोई ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ऑनलाइन मॉडल पेपर या ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी, ठीक है ना बच्चों। देखिए तैयारी की एक रणनीति होगी तभी होगा, ठीक है। ऐसे ही एम्स का मैं फॉर्म भरवा दूं फिर एग्जाम देने चला जाऊं तो बच्चों कोई मतलब नहीं। और देखो मैं 2 चीजें कहता हूं, पढ़ने वालों के लिए सिलेक्शन आसान है और नहीं पढ़ने वालों के लिए तो बेटा भले ही कुछ भी कहें, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ाई बच्चों शुरू कर दी है ना तो 100% सिलेक्शन आप ले लोगे, ठीक है ना। एम्स के अंदर जो बीएससी नर्सिंग है वो केवल लड़कियों के लिए है बेटा, लड़के एम्स से बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। लड़के अपने खुद के राज्य के जो कॉलेज हैं, यूपी के बच्चों के लिए यूपी वाले हैं, बिहार के बच्चों के लिए बिहार वाले हैं, राजस्थान के बच्चों के लिए राजस्थान वाले हैं, एमपी के बच्चों के लिए एमपी के कॉलेज हैं। तो राज्य स्तर के जो कॉलेज हैं वहां पर लड़के भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती है। लेकिन एम्स जो है बेटा वो केंद्र सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है और ये एक गर्ल्स कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है एम्स बेटा, इसलिए इसमें लड़के बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ लड़के पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, मैथ के लड़के भी और बायो के लड़के भी। वैसे पैरामेडिकल लड़कियां भी कर सकती है बेटा, ठीक है ना। तो क्या आप 100% सिलेक्शन लेने को तैयार हैं? मैं तो सीधे शब्दों में कहता हूं बच्चों, एम्स में सिलेक्शन लेना है तो पूरी सीरियस होकर के एक व्यवस्थित संकल्प लेके बैठना पड़ेगा और वो कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि विजय सर आज मैंने 12 घंटे पढ़ाई करी, ठीक है, अगले दिन अगर हम कम करें तो चलेगा नहीं। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे मेरे लाडलो, 12th का एग्जाम दे करके मेरे साथ जुड़े, विजेता बैच के अंदर 2-2 महीने पढ़ाई करी, केवल 2 महीने रिवीजन किया, 1 शॉर्ट क्लास देखी विजय एजुकेशन ऐप की, और उन बच्चों के सिलेक्शन हुए, ठीक है ना। तो मौका बेटा आपके पास है और सभी बच्चों को इतना ही टाइम मिल रहा है। कोई 2 साल पहले से तो तैयारी नहीं कर रहा, सारे बच्चे अभी से ही तैयारी में लगे हैं। किसी ने 10 दिन पहले शुरू की है, किसी ने 15 दिन पहले तैयारी शुरू की है, किसी ने आज तैयारी शुरू की है, ठीक है ना बेटा। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपका कोई पोर्शन वीक है या आपके पास कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं है,
आपके पास प्रैक्टिस के लिए बेटा मॉडल पेपर नहीं है, तो फिर आप अपने विजय एजुकेशन ऐप का जो बैच है ना मेरे दोस्तों, वो ज्वाइन कर लेना। इससे आपको मदद ये मिलेगी कि अपने इस बैच के अंदर एक तो आपको वन शॉट टॉपिक वाइज क्लास मिल जाएगी। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर जेनेटिक है, तो जेनेटिक को पूरा मैं एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, एक वीडियो में पूरा हो जाएगा। मतलब वन शॉट, या तो एक क्लास और या 2 क्लास में पूरा टॉपिक होगा। पूरा टॉपिक का मतलब टॉपिक पूरा ही होगा, थोड़ी क्लास लंबी होगी। इससे क्या होगा बच्चों, ठीक है, जितना आप खुद पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तो भी एक टॉपिक को याद करने में कितना टाइम लगता है, कम से कम 2 घंटे। तो 2-2.5 घंटे में हम यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन करा देंगे टॉपिक का। इस तरह से बच्चों यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है ना, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना, और एक व्यवस्थित आपकी पढ़ने की आदत भी बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैं कहता हूं कि विजय एजुकेशन ऐप में जुड़िए। विजय एजुकेशन के जो मॉडल पेपर है उनको प्रैक्टिस करिए। संडे टू संडे ऐप के अंदर टेस्ट दीजिए। जिन बच्चों ने मेरे दोस्तों ऐप ले रखा है वो अपनी बढ़िया पढ़ाई करो। ऐप में सारे टेस्ट हो ही रहे हैं। ऐप के अंदर बेटा आपके मॉडल पेपर विजेता बैच में डले हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे जिनका कोर्स लिया हुआ है वो भले ही अलग से मॉडल पेपर नहीं भी लेते हैं तो भी चलेगा, और लेना हो तो वो आपकी इच्छा बेटा, ठीक है। मैं इसके लिए प्रेशराइज नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने ऐप ले रखा है तो भले ही ऐप में भी बहुत सारा कंटेंट है, तो फिर अलग से नहीं लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं नहीं सर हम तो अलग से ही लेंगे मॉडल पेपर, तो बेटा वो आपकी इच्छा, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कंटिन्यू कह रहे हैं कि सर हमें तो मॉडल पेपर घर पे मंगवाने हैं, तो बेटा घर पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आप प्रिंट आउट लेकर के नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर जाके उनका प्रिंट आउट ले लो, ठीक है ना, फिर आराम से घर लेके जाओ, ठीक है ना। तो 150 रुपये और खर्च कर दोगे तो पूरा बुकलेट प्रिंट निकल जाएगी, ठीक है ना बेटा। इसमें काफ़ी मॉडल पेपर डाल दिए हैं और काफ़ी और डल रहे हैं लगातार, ठीक है ना। बाकी ऐप में ऑनलाइन टेस्ट होगा ही होगा, ठीक है। अब बेटा इन बुकलेट की जो फीस है वो तो कुछ है ही नहीं, 299 रुपये है, और इस ऑनलाइन कोर्स की जो फीस है बेटा वो 799 रुपये है, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगा बेटा पढ़ाई शुरू करनी है तो इन बैच में आपको जुड़ना ही चाहिए, ये मेरा सुझाव है आपको, ठीक है ना। और एम्स के बारे में कोई भी आपके मन में डाउट है, कुछ भी पूछना है तैयारी को लेकर के, ठीक है ना, तो ये नंबर है आपके अपने, ठीक है ना बेटा। मैं फिर कह रहा हूँ विजय एजुकेशन कोई कोचिंग सेंटर नहीं है मेरे बेटा, ना ही अपना कोचिंग सेंटर फीस है। पढ़ाने वाली टीम बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चों 500-700 रुपये 800 रुपये की फीस में कई महीने की वैलिडिटी के साथ आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। कई महीने तक पढ़ाया जाता है, पूरी मेहनत कराई जाती है, ठीक है ना। क्योंकि हम भी खुद बच्चों ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हमारे यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारी बच्चियाँ हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो पढ़ना चाहती है, जिनके सपने हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़ी कोचिंग में जा सके, वो MBBS की तैयारी कर सके, तो फिर वो करें क्या। तो उन बच्चियों के लिए मौका है एम्स BSc नर्सिंग का, जहां उनका एक पैसा भी नहीं लगना है। अगर सिलेक्शन हो गया तो उस बच्ची को 4 साल सरकार खुद पढ़ाएगी, एम्स खुद पढ़ाएगा। कोई 5-7 हज़ार रुपये फीस लगे तो अलग बात है बेटा, बाकी कोई फीस लगेगी नहीं। अंदर पढ़ने के लिए बुक्स, बहुत ही शानदार कैंपस, और पढ़ाई कंप्लीट होते ही उसी एम्स के अंदर नौकरी करने का मौका, और क्या चाहिए, ठीक है बेटा। तो इस बात को आप समझिएगा और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बेटा, स्टडी पे ध्यान दीजिए। एक बहुत ही बड़ी टीम विजय एजुकेशन की आपके साथ है, हमेशा आपको मोटिवेट करने को तैयार है, गाइड करने को तैयार है। आप शुरुआत कर दीजिए बस कि हाँ सर हमने शुरुआत कर दी है, हमने पढ़ाई शुरू कर दी है, ठीक है ना, बस इतना बोल दीजिएगा बच्चों। अब यह है बात केमिस्ट्री की, तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो बच्चों केमिस्ट्री के ये टॉपिक है, देखिएगा। एक तो आपका जैसे मोल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, इसमें बच्चों जितनी भी कैलकुलेशन है उसे बहुत अच्छी तरह से करिएगा आप लोग। इसके अलावा बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर दोस्तों क्वांटम नंबर है, उन्हें आप अच्छी तरह से निकालिएगा। बोहर मॉडल है उसे अच्छी तरह से पढ़िएगा। लिक्विड सॉल्यूशन जो है दोस्तों उसे आप अच्छी तरह से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर कोलाइडल से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। इसके बाद में सॉलिड स्टेट जो है दोस्तों, इसमें टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, इनसे मेरे दोस्तों अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट नियम हो गया आपका। इसके बाद में वर्क के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा दोस्तों
इक्विलिब्रियम के अंदर लॉ ऑफ मॉस पे क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद में दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स में जो है आपका फर्स्ट और जीरो ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है, आरएनएस से रिलेटेड संकल्पना आती है बच्चों। इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है इलेक्ट्रोलाइसिस पे क्वेश्चन आता है। इसके बाद में रेडॉक्स के अंदर दोस्तों आपसे ऑक्सीकरण अंक पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर पूछे जाते हैं, तो वो अच्छी तरह से देखिए। इसके बाद में स्टेट ऑफ मैटर, इसमें दोस्तों आदर्श गैस का समीकरण हो गया, बोयल का नियम, चार्ल्स का नियम, केटीजी, ये सारे अच्छी तरह से देखिएगा बच्चों। इसके बाद में अगर इनऑर्गेनिक की बात करूं तो यहाँ पे देखो बच्चों, इनऑर्गेनिक में ऐसा कहा जाता है कि केवल एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन देख लो आप, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जितने भी फॉर्मूला है वो अच्छी तरह से रिमाइंड करिए। और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ फिजिकल में बनते हैं तो उनको थोड़ा प्रैक्टिस करिए। जब फॉर्मूला एक बार पढ़ लेंगे तो न्यूमेरिकल हो जाएंगे, है कि नहीं है। इसके कोई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं फिर भी। इसके बाद में दोस्तों इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इसमें जैसे एस ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन है आपका, पी ब्लॉक है, इसके बाद में मेटलर्जी है, इसके बाद में पॉलीमर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अच्छी तरह से आप तैयार करिएगा, ठीक है। पॉलीमर की जब भी मैं बात करता हूं दोस्तों तो ये बहुत आसान से टॉपिक है, चाहे वो पॉलीमर हो, चाहे वो बायोकेमिकल्स हो, बायोमोलिक्यूल्स हो, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आपके अगर मैं टॉपिक की बात करूं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो, ठीक है। वैसे ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी आसान है और नंबर दिलाने वाले टॉपिक है, ठीक है ना। तो इनको तो पहले ही पढ़ के साइड में रख दीजिए कि भाई कम से कम मेरे ये तो तैयार हो गए, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखें दोस्तों, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल है, ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल आप दो जगह पढ़ते हो, बायोलॉजी में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, यहाँ पर भी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। इसके बाद में जीओसी से बच्चों आईयूपीएससी वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। नेम रिएक्शन पे आपके क्वेश्चन आते हैं, तो अलग अलग नेम रिएक्शन को इसके लिए पूरी एक टेबल बना लें, जहां पढ़ते हैं वहां लगा ले बच्चों, ठीक है। इनको तो बार बार पढ़ने से याद होगा बच्चों। तो नेम रिएक्शन हो गया, जीओसी हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, ठीक है ना। और दोस्तों केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अच्छी तरह से तैयार कर लो, देख लो बच्चों, ठीक है ना। इसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आता है एक आध, ठीक है। तो ये वो टॉपिक है बच्चों जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के बच्चों में कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ, लगभग 40 के आसपास हेडिंग है। कितनी हेडिंग है? 40। ये नोट कर लेना, यहाँ से बच्चों लगभग जो मैं नाम बोल रहा हूँ इन टॉपिक को भी अगर आप पढ़ लेंगे तो केमिस्ट्री के फिजिक्स के टोटल 30 क्वेश्चन है एम्स के अंदर, इनमें से लगभग 22, ठीक है ना, 20 से लेकर के 22 क्वेश्चन आपको इनमें मिल जाएंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। इन टॉपिक से इतना मैं कह देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ इन टॉपिक के नाम इनमें से सारे ही आ जाएंगे, आ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम 22 के अराउंड तो आएंगे ही आएंगे। अब बच्चों देखिएगा, यहाँ पे जैसे न्यूक्लियाई, नाभिक वाला टॉपिक है आपका फिजिक्स का, इसमें बाइंडिंग एनर्जी हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, इससे कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। जिन टॉपिक से कंटिन्यू आ रहे हैं वो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद एटम में दोस्तों एनर्जी पर, इसके अलावा लाइमन और बल्मेर जो श्रेणी है इस पे आ रहा है दोस्तों। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ पर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। याद रखना बच्चों, ड्यूल नेचर पर क्वेश्चन आ रहा है, रिजॉल्विंग पावर और डिफ्रैक्शन पर। इसके बाद में बच्चों रे ऑप्टिक्स से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, स्फेरिकल मिरर पर, लेंस पर। इसके अलावा दोस्तों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर ईएमआई पे क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, फेराडे रूल्स और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडेक्स पर। इसके बाद में बच्चों मैग्नेटिज्म एंड मैटर से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो अर्थ मैग्नेटिज्म और इसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। इसके बाद में दोस्तों एसएचएस से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, याद रख लेना। एसएचएम पे क्वेश्चन आ रहे हैं, और कहां से? वेव से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखिए कौन से हैं, डॉपलर इफेक्ट पे आ रहा है। इसके अलावा बीट्स, ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप रेजोनेंस, इसके अलावा काइनेटिक्स ऑफ द एसएचएम। इसके बाद में टाइम पीरियड, इसमें दोस्तों स्प्रिंग और
पेंडुलम, इनके टाइम पीरियड पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, वैसे तो बेटा फिजिक्स वाले सर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो मैंने मेरे दोस्तों आपको चीजें बताई है वो हमारे एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, आने वाले समय में हम इस तरह से और अलग अलग वीडियो बना के भी बताएंगे कि बायो में कौन कौन से टॉपिक और उनमें कौन कौन सी हेडिंग, इसी तरह से केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक और टॉपिक में कौन सी हेडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में कौन से टॉपिक उनमें कौन सी हेडिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो तैयारी अच्छी करना। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अल्टरनेटिव करंट में ट्रांसफॉर्मर हो गया, एलसीआर सर्किट हो गया, ठीक है ना, सेमी कंडक्टर में बच्चों पीएन जंक्शन डायोड हो गया, लॉजिकल गेट हो गए, इसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी पे मेटा ब्रिजेज हो गए, इसके बाद में दोस्तों आपका एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर सर्किट। ठीक है, ये अच्छी तरह से तैयार करने बच्चों, इनके मेजरमेंट। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, कूलम्ब लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और डाइपोल। ये सारे दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद रखने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है ना, तो कूलम्ब लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल। ठीक है ना, ये बच्चों आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन आने वाले हैं इन हेडिंग से। ठीक है ना, और इन हेडिंग से ही आए हैं। इसके बाद में बच्चों अगर हम बात करें रोटेशन ऑफ मोशन से, तो मोमेंट ऑफ इंडक्ट, इसके बाद में रोलिंग, इसके बाद में रेस्ट ऑफ मैकेनिज्म से बच्चों फॉर्मेशन ऑफ द कोलिजन्स, इसके बाद में पावर बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, इसके बाद में ग्रेविटेशन से क्वेश्चन दोस्तों एस्केप स्पीड, केपलर लॉज, इसके बाद में दोस्तों सॉलिड से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हुक लॉज, इसके बाद में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है ना, तो ये वो टॉपिक है बच्चों जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना बच्चों। ठीक है, और अगले संडे को हमारी पूरी टीम आपके साथ होगी बच्चों, और अगले संडे को मैं विजय एजुकेशन की पूरी टीम के साथ आपको जितने भी टॉपिक है बच्चों उसका विद पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा कि बेटा ये टॉपिक और उसके अंदर मेन कौन कौन सी हेडिंग है जो आपको ज्यादा अच्छी तरह से याद रखनी है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों, ठीक है ना, मैं आपसे हमेशा यही बात कहता हूं, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, ठीक है ना, आप बहुत अच्छी पढ़ाई करिए। ठीक है ना, पिछली बार जो मैंने ऐप के अंदर टेस्ट लिया था, मेगा टेस्ट लिया था, इसके मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। ठीक है ना, और लगभग 95% बच्चों ने टेस्ट अटेंड किया, टाइम पर दिया और टाइम पे कंप्लीट किया। ठीक है, अभी भी कुछ ऐसे बच्चे थे जो फिक्स टाइम पे, जो 2 घंटे का एग्ज़ाम था जिनका, वो बच्चे जो हैं 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन उनके छूट रहे थे। जिनका 3 घंटे का एग्ज़ाम था, ठीक है, जिनके ज़्यादा क्वेश्चन थे, उन बच्चों के भी कुछ क्वेश्चन छूट रहे थे। तो अब ऐसे सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जो बच्चे विजय एजुकेशन ऐप में जुड़े हुए हैं और जो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं संडे टू संडे, बेटा आपसे मेरा निवेदन है आप टाइम मैनेजमेंट को पहले प्रॉपर कर लो। ये बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है। ठीक है ना, शुरुआत में मेरे पास जो बच्चे नवंबर दिसंबर में जुड़े थे, नवंबर दिसंबर बैच के अंदर अब एक भी बच्चे का क्वेश्चन नहीं छूटता है, सारे बच्चे प्रॉपर क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। अब उनका टाइम मैनेजमेंट सही हो चुका है। तो जो नए बच्चे जुड़े हैं, इनके जितने भी जो नए अप्रैल बैच में जुड़े हैं, एम्स का जो अप्रैल बैच है विजेता, या कोई यूपी बिहार के जो बच्चे अटल बैच में जुड़े हुए हैं, या राजस्थान के बच्चे जो जीत अप्रैल बैच में जुड़े हैं, मैं सभी को बोल रहा हूँ बेटा टाइम मैनेजमेंट बहुत मस्ट है। भले ही आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो जाए, आपको 100 क्वेश्चन है, पेपर मिल गया, अब पेपर में आपके 10 क्वेश्चन ही छूट गए, टाइम पहले ही कंप्लीट हो गया, अब कैसे करेंगे बोलो? तैयारी भी अच्छी थी फिर भी 10 क्वेश्चन छोड़ के आ गए। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक फिक्स टाइम में हम पेपर कर भी पा रहे हैं कि नहीं, ये पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए अपने विजय एजुकेशन ऐप में संडे टू संडे मेगा टेस्ट होते हैं बेटा। ठीक है ना, तो आप उन मेगा टेस्ट को ज्वाइन करो, सारे टेस्ट दो आप। और जो लाइव क्लासें होती है विजय एजुकेशन ऐप में, हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, उन क्लासों को भी देखो। मेरा निवेदन एक ही है बच्चों, जैसे भी पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, घर पे पढ़ो, लाइब्रेरी में पढ़ो, दुनिया में कहीं पे भी रह करके पढ़ाई कर लो बस। ठीक है, जिन भी बच्चों ने एम्स का फॉर्म लगा दिया है वो पढ़ो, जिन्होंने एम्स का फॉर्म नहीं लगाया बेटा आप फॉर्म लगा दो। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 20 अप्रैल है बेटा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 20 अप्रैल है। तो 20 अप्रैल से पहले पहले आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भरवा दीजिएगा। और बाकी दोस्तों अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है
तो आपके लिए एम्स बहुत आसान है, तो आप एम्स इस तरह से क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है ना बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां दिक्कत आ रही है मुझे कॉल करो, आपके परिवार का सदस्य बन करके, आपका बड़ा भाई बन करके मैं आपके साथ तैयार हूं बच्चों, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। लेकिन लाड लो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, मैं हमेशा कहता हूं, इसलिए हमें जो है मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो बहुत खूब पढ़िएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, जो भी विजय एजुकेशन ऐप से जुड़े हुए हैं वो भी, और जो बेटा नहीं जुड़े हुए हैं वो भी, इस जितने भी मैंने आज टॉपिक बताए इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में लिख लेना और इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना बेटा। ठीक है ना, बिल्कुल। और ये हेल्पलाइन नंबर है, कुछ भी पूछना हो, जानना हो, आप पूछ लेना बेटा। और ऑनलाइन बैच में भी अगर जुड़ना हो, ठीक है ना, और आपके पास में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं हो, तो किसी भी साइबर कैफ़े या कंप्यूटर की शॉप पर जा कर के भी इन नंबरों पे फ़ोन पे या गूगल पे करवा करके फिर हमारी टीम को आप इन नंबरों पे कॉल करके बोल दीजिए कि सर हमने पेमेंट भिजवाया है और मुझे जो है एम्स का विजेता बैच चालू कराना है। तो अपनी जो टीम है बेटा वो तुरंत आपका बैच एक्टिवेट कर देगी। पेमेंट भले ही आप किसी और से भिजवाते हो तो भी आपके नंबर पे कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। खूब पढ़िए और बहुत आगे बढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम बेटा।